हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके कुछ टॉपिक रह जाते हैं जिसमें आप वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि चैप्टर में आपके पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और आपको अभी तक क्या क्या चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, अगर हम सबसे पहले वो चीजें देखें। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसके बारे में बात हुई है। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की है और हमने कहा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन की क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है, इसके बारे में हमने बात की है। अब आपने कहा कि क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार के आए हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार के आए हैं, लेकिन जिस क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे किंगडम। हमने कहा 5 किंगडम हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपने जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात की थी तो आपके पास ये पांचों ग्रुप आए थे, जिनमें हमने क्या बोला था, ये पांचों क्या हैं, जगत हैं, जिसे आप किंगडम कह रहे थे। ये पांचों जगत या किंगडम हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 ग्रुप आते हैं या 5 किंगडम हमारे पास आते हैं, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया आए हैं। हमने कहा ये पांचों ग्रुप या पांचों किंगडम किस बेसिस पे बने हैं, ये चीजें हमने देखी हैं कि किस आधार पर इस वर्गीकरण को किया गया है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन पांचों में क्या डिफरेंस है, अलग अलग बेसिस आपने देखे, जैसे सेल वॉल आपने देखी है। ठीक है, आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा है, आपने यहाँ पर न्यूट्रिशन के टाइप को देखा है, रिप्रोडक्शन के टाइप को आपने देखा है। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं कि यहाँ पर इन पांचों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। अब हमने क्या किया, किंगडम मोनेरा को हमने यहाँ पर पढ़ा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा को आपने पढ़ा, किंगडम फंजाई की आपने बात की, तीनों किंगडम को आपने पढ़ा है। आपके पास रह जाते हैं 2 किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिसे आप नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। तीनों किंगडम हमने पढ़े हैं और तीनों किंगडम में हमने इनके फीचर्स जाने हैं, एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं और इनके सब डिवीजन को हमने जाना है, यानी कि इनका फिर से वर्गीकरण हमने देखा, अलग अलग जो ग्रुप आए थे वो हमने देखे और हमने इनके बारे में बात की है। तो किंगडम फंजाई की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कहा 5 किंगडम के अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, वो सेपरेट होते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो सेपरेट होते हैं, जिन्हें हम अलग पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो नाम हमारे पास आता है वो आता है वायरस, जिसे आप क्या कहते हैं, विषाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वायरस या विषाणु क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में देखा था वायरस का, और हमने कहा था वायरस क्या है। सबसे पहली लाइन जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी वायरस के बारे में, पहली लाइन हमारे पास आई थी वायरस के बारे में कि वायरस क्या है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, अकोशिकीय संरचनाएं हैं। इसका मतलब हमने क्या बोला था, जब भी हम किसी लिविंग की बात करते हैं, हमने कहा हर कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे हमने क्या बात करते हैं, हमने कहा कोई प्लांट है या कोई एनिमल है या कोई माइक्रोब है, उन सभी में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती हैं। आपने कहा जो प्लांट है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, प्लांट सेल से मिलकर के बनी है। ठीक है, जो एनिमल है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, एनिमल सेल से मिलकर के बनी है। जो माइक्रोब है वो माइक्रोबियल सेल से मिलकर के बना है। यानी कि तीनों में क्या पाई जा रही है, सेल पाई जा रही है। और हमने कहा इन तीनों के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, प्लांट के अंदर सारे प्लांट, एनिमल के अंदर सारे एनिमल, एंड माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव के अंदर सारे ही सूक्ष्म जीव यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमने कहा कि वायरस को किस कैटेगरी में रखा जाए, वायरस प्लांट तो नहीं है, एनिमल भी नहीं है, या फिर है। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या है वायरस, प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोब है। आप कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये माइक्रोब हो सकता है।
क्योंकि क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है। तो हमने कहा क्या ये माइक्रोब होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्लांट और एनिमल नहीं है, ये बात क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये किसी एनिमल सेल के अंदर या किसी प्लांट सेल के अंदर जा करके एक्टिव हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट सेल या एनिमल सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोब पर। हमने कहा ये माइक्रोब हो सकता था क्योंकि कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि आप सूक्ष्म दर्शी के द्वारा इसे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने माइक्रोब की बात की और आपने क्या देखा था, बैक्टीरियल सेल को देखा था। जब आप किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे, जब हम किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे तो हमने बैक्टीरियल सेल की बात की थी, हमने बैक्टीरियल सेल की बात की थी। बैक्टीरिया के डायग्राम को आपने देखा था और हमने देखा कि बैक्टीरिया का जो डायग्राम है उसमें क्या पाई जा रही है, सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर एक लेयर है, ठीक है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद आपने कहा सेल वॉल है, उसके बाद आपने कहा सेल मेम्ब्रेन है, 3 लेयर आ रही हैं जो सेल एनवेलप को बना रही हैं। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसे प्लाज्मिड कह रहे थे वो होता है। हमने कहा मीजोजोम होता है जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन हमने देखे थे। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, आरएनए पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, यहाँ पर हमने कहा फ्लैजिला पाए जा रहे, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को आपने देखा था, क्लियर है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सेल हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इस प्रकार से, और उसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग है। ये क्या है, प्रोटीन की कवरिंग। हमने कहा कोई यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, सिंपली प्रोटीन की कवरिंग है, उसके अंदर एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कह दे रहे हैं, हमने कहा ये कहलाता है वायरस, क्लियर है। तो वायरस हमने कहा ये एक कोई सेल नहीं, अगर कोई सेल होती तो सबसे पहले तो या तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता बाहर से, ठीक है, सेल वॉल नहीं भी है, क्योंकि अगर हम प्लांट सेल की बात नहीं भी कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने कहा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें आपने कहा क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। आपने कहा उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, हो सकता है यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर प्रॉपर एक सेल होती है। आपने कहा इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है वायरस में। एक तो ये चीज थी जो कि इसे हर एक ग्रुप से अलग कर रही थी कि यहाँ पर सेल ही नहीं पाई जा रही थी। आपने कहा सेल का कोई टाइप ही नहीं है, ठीक है, तो आप प्रोकैरियोट या यूकैरियोट कह ही नहीं सकते थे क्योंकि इसका सेल का कोई टाइप नहीं था। एक तो डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये कि हमने कहा कि हमने सारे ग्रुप देखे, और ये जो सारे ग्रुप हैं ये क्या होते हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में रहेंगे, किसी की बॉडी के अंदर नहीं है, सिंपली इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो ये फिर भी कैसे थे, लिविंग थे, फिर भी ये जीवित थे। किसी की बॉडी के अंदर हो सकते हैं, कोई पैरासाइट है, कोई परजीवी है, वो किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है, लेकिन अगर वो बाहर निकल भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी ही नहीं, वो नॉन लिविंग होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वायरस में क्या था, आपने कहा सिंपली जैसे ये रूम है, अगर रूम में कोई वायरस पड़ा हुआ है तो वो डेड है, वो क्या है, नॉन लिविंग है, उसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन वही वायरस अगर किसी की बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, वो एनिमल हो या वो माइक्रोब हो, ये माइक्रोब जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी जाते हैं। अगर ये किसी की बॉडी के अंदर चला गया तो ये जीवित हो जाता है और ये क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी कि यहाँ पर डिवीजन करने लगेगा, अपने नंबर में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं कि ये लिविंग होगा, क्योंकि अगर लिविंग होता तो ये क्या होता, जब इंडिविजुअली ये क्या है, इन्वायरमेंट में है, तब भी लिविंग होता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग अगर होता तो इसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती जब ये किसी की बॉडी के अंदर जा रहा है, ये डिजीज कॉज नहीं कर पाता, क्लियर है। तो इतनी बात आप समझ चुके कि ये क्या अकोशिकीय संरचनाएं हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, and therefore do not find a place in Whittaker's 5 kingdom classification। आपने कहा क्योंकि ये अकोशिकीय संरचनाएं हैं इसलिए इन्हें विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में जगह नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि 5 जगत में वर्गीकरण किस बेसिस पे मिली थी, अब यहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन के कुछ क्या आधार थे, सबसे पहले तो हमने कहा था सेल टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, यही कहा था हमने कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सेल है, जो कोशिका है, उसकी जो जटिलता है,
उसको देखा गया था कि वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। तो सबसे पहले क्या आई है, सेल आई है। सबसे पहले आधार किसे माना गया, सेल को माना गया है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया है, उसका सबसे पहला आधार था कोशिका की जटिलता। ठीक है, तो हमने कहा कि कोशिका की जटिलता में आप कोशिका को ले रहे हैं, क्योंकि वायरस में कोशिका ही नहीं पाई जा रही है, तो इसीलिए इसे किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिलती है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन हमने कहा दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़े हैं। ठीक है, अब हमने कहा डीएनए और आरएनए आपके लिए नए वर्ड्स नहीं हैं, आप पहले भी इन वर्ड्स को पढ़ चुके हैं जब आप जेनेटिक पढ़ते हैं, या फिर जब आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं, तो तब आप डीएनए आरएनए की बातें करते हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, आपने कहा कि यहाँ पे शुगर का डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि आपने कहा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर क्या है, शुगर का डिफरेंस आ जाता है, जिस शुगर से ये क्या जो न्यूक्लिक एसिड है वो बने होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, जिन्हें नहीं पता है कि आरएनए और डीएनए किस चीज से मिलकर के बने हैं, एक बार आप लोग पढ़ेंगे और उनमें डिफरेंस को देखेंगे, आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। यही हमने बोला है कि ये न्यूक्लिक एसिड से बने होंगे, या तो आरएनए या तो डीएनए, यानी कि जो वायरस होंगे वो डीएनए और आरएनए किसी से भी मिलकर के बन सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डीएनए होता है। लेकिन हमने एक लाइन और उसमें जोड़ी थी, हमने कहा था कि आरएनए भी किसी किसी में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस ही हमारे पास एग्जांपल आते हैं कि वायरस में, कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा दीज वायरस कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली विद इन अ होस्ट सेल। यही हमने कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो वायरस है केवल जो होस्ट है, होस्ट या मेजबान किसे कहते हैं। जब आपने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, तो हमने कहा था कोई जो जीव है वो किसी दूसरे जीव पर क्या है, अपने पोषण के लिए निर्भर है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लिक या जू। किसी के सर में जूं पड़ते हैं, तो जिसके सर में जूं पड़े हुए हैं वो क्या है, होस्ट है, क्योंकि होस्ट से वो अपना फूड ले रहा है। जो फूड को ले रहा है वो क्या होगा, होस्ट होगा यहाँ पर, या मेजबान होगा। ठीक है, तो हमने बोला ये जो वायरस होते हैं ये केवल होस्ट या मेजबान की कोशिका के भीतर ही ग्रो कर सकते हैं, इनकी वृद्धि हो सकती है और ये बढ़ सकते हैं। वायरस एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल आउटसाइड द होस्ट सेल। आपने कहा वायरस जो होते हैं मेजबान कोशिका की बाहर क्रिस्टल के रूप में मौजूद होते हैं। क्रिस्टल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे एक पत्थर होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर किसी चीज का। आपने कभी सुना है कि जो पत्थर है उसमें यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, या उसमें यहाँ पर न्यूट्रिशन उसे चाहिए या उसे खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो यही कहा गया है कि अगर होस्ट के सेल के बाहर वायरस है तो एज अ क्रिस्टल होता है, जैसे कि नॉन लिविंग के जैसे यहाँ पर होता है। दे कॉज डिजीज एंड सेवरली डैमेज द होस्ट। आपने कहा कि ये क्या करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं और मेजबान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, वायरोला कॉज अ स्मॉल पॉक्स। जो वायरोला होता है वो क्या करता है, चेचक का कारण बनता है। ठीक है, दूसरे HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉज एड्स। आपने एक और वायरस है जिसका नाम आपने सुना होगा HIV, आप एड में देखते हुए रहते हैं कि HIV क्या है, मानव या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ये वायरस एड्स को कॉज करता है, और इसमें ये क्या करेगा, जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे इफेक्ट करता है। ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर बना देता है कि आप नॉर्मल सा जो कोल्ड होता है उससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ नहीं पाता है, और इसी के कारण मल्टीपल डिजीजेस वहाँ पर कॉज होने लगती हैं, मल्टीपल डिजीजेस वहाँ पर होने लगती हैं। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। तो आप समझे वायरस क्या होते हैं। ठीक है, वायरस की जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है, और एग्जाम्पल आपने देखे। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात की है वायरस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है वायरॉइड। अब वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं, हमने कहा जो वायरस होते हैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वायरस से भी बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं। हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम वायरस की बात कर रहे थे तो हमने कहा ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन का कवर है, इसे हम कह रहे थे वायरस। ठीक है, क्या है, ये प्रोटीन का कवर है, प्रोटीन कवर।
और ये न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हमने कहा डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वायरॉइड्स की बात करें, हमने कहा सिंपली क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जा रही है, सिंपली क्या है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर है। ठीक है, क्या है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाहर की कवरिंग भी नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस आपने समझा। वायरस क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होता है, आपने कहा दे आर स्मॉलेस्ट नोन इनफेक्शियस स्ट्रक्चर्स एंड कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड विदाउट अ प्रोटीन सेल। सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर हैं, यानी कि सबसे छोटे संक्रामक संरचनाएं होती हैं। यही आपको बोला गया कि वे सबसे छोटी यात संक्रामक संरचनाएं हैं। कैसी होती हैं, इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, संक्रमण को क्या करेंगे, यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। एंड कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड विदाउट अ प्रोटीन सेल। इनमें क्या होता है, प्रोटीन के शेल के बिना ही केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आप सोचिए कि कितनी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इतने छोटे तो क्या होते हैं, यहाँ पर सूक्ष्मजीव होता है, उससे छोटे भी होते हैं वायरस, जो कि सिंपली यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कवरिंग के द्वारा बने हैं। और हमने कहा उससे भी छोटे होते हैं वायरस, जो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। कैसे हैं, इन्फेक्शियस है, जो कि संक्रामक होता है। संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रमण करने वाले। ठीक है, इनमें केवल क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जा रही है। क्लियर है इतना कि वायरस और वायरस में क्या डिफरेंस होता है। अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है लाइकेन। लाइकेन को हम पढ़ चुके हैं जब हम बात कर रहे थे फंगस की, फंजाई की हम बात कर रहे थे। लाइकेन क्या होते हैं, हमने कहा कि लाइकेन यहाँ पर एक एसोसिएशन, दो अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनके जीवों के बीच में एक एसोसिएशन होता है, एक संबंध बनता है। और उसके द्वारा जब वो दोनों एक संबंध स्थापित करते हैं तो वो एक नए स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। कैसे, हमने बोला शैवाल है, यहाँ पर जिसे आप क्या कह रहे हैं, एल्गी कह रहे हैं। ठीक है, और हमने बोला फंजाई है, या जिसे आपने क्या कहा, कवक कहा। फंजाई है, हमने कहा शैवाल ने कवक को कुछ दिया, क्या दिया था, फूड, भोजन दिया था। और कवक ने शैवाल को क्या दिया था, आपने कहा था वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प की थी, कुछ मिनरल्स यहाँ पर थे, कुछ न्यूट्रिएंट यहाँ पर थे। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि कवक में क्या है, हमने कहा क्लोरोफिल नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स ये हेटेरोट्रॉप है, परपोषी है। क्योंकि आप किंगडम फंजाई को पढ़ चुके हैं, ये बात जनरल सी चीजें हैं, आप इतना समझते हैं। हमने कहा जो एल्गी होते हैं, एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के, किंगडम प्लांटी की जब आप बात करेंगे, उसमें सबसे पहला जो ग्रुप आप पढ़ेंगे जिसमें आप थैलोफाइटा के बारे में बात करेंगे, उसका एग्जांपल हमारे पास आएगा एल्गी। और आप एल्गी को जानेंगे, उसका जो लाइफ साइकिल है एल्गी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास कौन कौन सी एल्गी आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा क्योंकि एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, फोटोसिंथेटिक है, ये अपने फूड का फॉर्मेशन करेगी, भोजन का निर्माण करेगी, और ये कवक को भी उस भोजन को देती है। तो हमने कहा कवक भी तो कुछ देगा, ये क्या करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन करता है और शैवाल को देते हैं। क्योंकि कवक में आपने क्या कहा था, जो हाइफा होते हैं, जो हाइफा बन रहे हैं वो बहुत लंबे लंबे हाइफा बनते हैं, जो कि बहुत दूरी तक जा सकते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब वहां पर कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, और इस प्रकार का संबंध जहां पर स्थापित होता है वहां पर एक नया स्ट्रक्चर, एक नई संरचना बनती है, यानी कि दोनों चीजें वहां पर है, शैवाल भी है और कवक भी है। आपने कहा ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, लाइकेन बना रहे हैं। आपने देखे होंगे पत्थरों पर कुछ ग्रीनिश पैचेस होते हैं, पूरा ग्रीन नहीं होगा, पूरा हरा नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रे और ग्रीन का जो मिक्सचर होता है, या कुछ व्हाइट और जो ग्रीन का मिक्सचर होता है, कुछ ऐसे पैचेस होते हैं पत्थरों पर आप देखेंगे, या लकड़ियों पर आप देखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने लाइकेन के बारे में, हमने कहा दे आर नोन टू बी अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कि इन्हें शैवाल और कवक के सहजीवी संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द एल्गल कंपोनेंट्स आर ऑटोट्रॉफ एंड सिंथेसाइज्ड एंड प्रोवाइड फूड, एंड फंगल कंपोनेंट्स ऑफर्स प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। आपने कहा शैवाल क्या करते हैं, यहाँ पर जो शैवालीय घटक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और संश्लेषण कर भोजन प्रदान करते हैं, और कवक के घटक सुरक्षा और आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये क्या करते हैं, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। वायरॉइड्स,
वायरस, लाइकेन, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों की डेफिनेशन आपको नोट करनी है। कभी कभी एक नंबर में आपके पास डेफिनेशन पूछी जाती है या एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, या फिर उसका आंसर क्या होगा, वायरॉइड्स होगा। अगर आपसे कहा जाए कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कवरिंग पाई जा रही है, आपके पास ऑप्शन दे दिए हैं, वायरस है, वायरॉइड्स है, बैक्टीरिया है, लाइकेन है, आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। या फिर आप ये बताएंगे कि एल्गी और कवक जब यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं तो किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो तब आपका आंसर क्या आएगा, लाइकेन आएगा। तो छोटी छोटी जो चीजें होती है वो आपको नोट करती रहनी है, ऐसे ही चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती है। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में आपने कितना समझा है और कितनी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जिसमें हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको सबसे सही जो आंसर है वो यहाँ पर चूज करना है। आपसे पूछा गया है Which of the following organism can be found in extreme saline condition? कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जा सकता है, वो कौन सा जीव होगा। हमने कहा यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है या माइको बैक्टीरिया है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये जो आंसर है आपको कहाँ मिलेगा, कौन से किंगडम से आपसे पूछा गया है, किंगडम मोनेरा से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो वो कौन सा ग्रुप है जो कि यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ही आप देखेंगे, इन्हीं 2 को हमने देखा था। चलिए, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर हमने कहा था कि एक जो बैक्टीरिया होता है उसे हमने ट्रू बैक्टीरिया कहा था, कौन सा है, यू बैक्टीरिया है या आर्की बैक्टीरिया है। आंसर आपका क्या आया था, यू बैक्टीरिया यहाँ पर आया था। ठीक है, आंसर आपका आएगा आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया कौन है, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है। आंसर आपका आएगा आर्की बैक्टीरिया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि जो सैलाइन कंडीशन में, जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा सकते हैं, इट मीन्स कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। ट्रू बैक्टीरिया हमने किसे कहा था, यू बैक्टीरिया को कहा था, क्योंकि यू बैक्टीरिया नॉर्मल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपसे कहा गया था लीनियस यूज टू विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लीनियस थे उन्होंने वर्गीकरण के किस साम्राज्य का प्रयोग किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है या एसेक्सुअल सिस्टम है, यानी कृत्रिम प्रणाली है, प्राकृतिक व्यवस्था है, फाइलोजेनेटिक प्रणाली है या अलैंगिक प्रणाली है। एक बार ऑप्शंस को पढ़िए और अपने ऑप्शन को चूज कीजिए। पहले तो आपको करना क्या है, देखना है यहाँ पर कि जो लीनियस है उन्होंने किस किंगडम का यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार के जो और क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपने कहा स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे छोटा वर्ग कौन है। अब हमने क्या देखा था, हमने अलग अलग स्टेप देखे थे, जिसमें सबसे बड़ा हमने किसे देखा था, किंगडम को देखा था, और सबसे छोटी हमने क्या ली थी, स्पीशीज ली थी। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है उसे आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।